हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास इंट्रोडक्शन वीडियो आधा हमने अपलोड कर दिया था। ये आधा इंट्रोडक्शन जो बचा हुआ था, स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ये आपको प्रॉपर वीडियो मिलेंगी। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, सेम ही बुक्स होती हैं, उनमें क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश में अगर सॉल्व करेंगे, हिंदी में भी बताऊंगा, तो आगे भी क्लासों में आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको इसका इंट्रोडक्शन जो बचा हुआ था वो पूरा अच्छे से समझाते हैं। इस इंट्रोडक्शन को समझने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, हमने जो फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट में समझाया, उससे आगे हम आपको अब समझाने जा रहे हैं। प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट और सिंगलेटन सेट, यानी जो हम ये बता रहे हैं आपको, उसको अच्छे से समझना है। मान लीजिए कोई भी एक सेट दिया हुआ है ए सेट में एलिमेंट कितने दिए हुए हैं आपके? 1 2 3 4। एक अनदर सेट दिया है दूसरा बी सेट, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिएगा, जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं, सभी एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। अगर ये प्रेजेंट हैं तो हम सेट ए को बी सेट का सबसेट बोलेंगे। सो A is subset of B. This is the sign subset of। ये सबसेट का उप समुच्चय का साइन होता है, ये वाला जो C बना हुआ है थोड़ा बड़ा सा। A और B में एलिमेंट सेम नहीं है, सो B कॉल्ड A इज नॉट इक्वल टू B, यानी A B के बराबर नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? A को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ए बी का सा उप समुच्चय है, यानी सबसेट है, तो ए को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट एंड बी को हम बोलते हैं सुपरसेट। तो विच सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। फॉर एग्जांपल, सेट ए इक्वल्स टू 1। देखिए, एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, या और बी इक्वल्स टू ए, इसमें भी देखिए सिंगल एलिमेंट है। जिस समुच्चय में केवल एक ही एलिमेंट होता है उसे एक एक समुच्चय कहते हैं, यूनिक समुच्चय कहते हैं, सिंगलेटन सेट बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आइए देखिए इंटरवल्स। इंटरवल्स नाम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द 11th एंड 12th क्लासेस एंड नेक्स्ट। Open and close interval. There are two types of intervals, open interval and close interval. इंटरवल को अच्छे से समझना है, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, हमने लिखा A, B, बोथ साइड में बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, देखो। और इसका मतलब क्या होता है? X such that A is less than इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। तो एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर, हम ए भी लेके चलेंगे और बी भी लेके चलेंगे। ए से बड़ी वैल्यू होगी और बी से छोटी वैल्यू होगी। क्लियर? एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, और एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। अभी इसको एग्जाम्पल लेकर के या एक्सप्लेन करके हम आपको और अच्छे से समझाएंगे। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट देखिए, इधर से देखिए बड़ा कोष्टक लगा है, इधर से छोटा कोष्टक लगा है। आपको समझना है, दिस इज़ द क्लोज ब्रैकेट, दिस इज़ द ओपन ब्रैकेट। अगर बी की तरफ से ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स एक्स सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन बी। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू होगी
वो ए के इक्वल तो होगी, ए को लेके चलेंगे हम, ए को कंक्लूड करना है, बट बी को नहीं लेना है, बी से छोटी वैल्यू ली जाएगी, बी को हम कंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे उसको। हियर ए इज ओपन ब्रैकेट, बी इज क्लोज ब्रैकेट। देखिए ए से ये ओपन है, तो इसका मतलब एक्स सच दैट हमने जो लिया था अभी, एक्स की वैल्यू होगी वो ए से बड़ी होगी, बट ए को काउंट नहीं करेंगे हम। और इधर बी के इक्वल होगी, एक्स की वैल्यू बी के इक्वल भी होगी और बी से छोटी भी होगी। ए कॉमा बी दोनों तरफ से देखिए ओपन ब्रैकेट है, एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स और बी इज़ ग्रेटर देन एक्स, यानी एक्स की वैल्यू बी से छोटी होगी और ए से बड़ी होगी। ओके, और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं इंटरवल्स को, क्लोज और ओपन इंटरवल। स्टूडेंट्स अच्छे से समझना है। देखिए सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट को समझते हैं। इसमें क्या है वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी, इसमें लिया है 1,2, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, तो एक्स 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इट मीन्स एक्स की वैल्यू हमें 2 लेनी पड़ेंगी। यहाँ पर क्या लेंगे, इक्वल लगा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू 1 और 2 आल्सो इंक्लूड, यानी 1 और 2 इंक्लूड की जाएगी। ओके, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में समझिए 1,2 लिखा है और ओपन लिया इंटरवल। ओपन में क्या है, एक्स की वैल्यू 1 से कैसी होगी बेटा, ग्रेटर होगी और 2 से स्मॉल होगी। तो यहाँ पर हम x इज़ नॉट इक्वल टू 1 और x इज़ नॉट इक्वल टू 2 ये वैल्यू नहीं लेंगे। वैल्यू ली जाएगी हमारी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए x जो होगी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, यानी ग्रेटर, 1 से ग्रेटर होगी तो 1.01, 2 से स्मॉलर होगी तो x इक्वल टू 1.99। दिस इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ओके, नेक्स्ट क्लोज एंड ओपन दोनों इंटरवल दिए हुए हैं। तो एक्स 1 की वैल्यू जो होगी, एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकती है, तो एक्स इक्वल टू 1 यहाँ हम ले सकते हैं, बट हियर वी डोंट टेक एक्स इक्वल टू 2, 2 से लेस देन वैल्यू यानी 1.99 ली जाएगी। तो एक्स इक्वल टू 1, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, ये हो गया क्लोज और ये हो गया ओपन। तो क्लोज और ओपन इंटरवल को अच्छे से समझ लीजिए। स्टूडेंट्स अगर ये आपको इंटरवल समझ में आया है ना, और ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें और सब्सक्राइब करें बाई सी क्लासेस बाई DS सर। शेयर करने से क्या होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं बेचारे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो भी अच्छे से समझ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सेट। जल्दी से इंट्रोडक्शन को हम फिनिश करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। चलिए एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं इसको क्या होता है। मान लीजिए सेट ए इक्वल टू 1,2 ले रखा है हमने, 1,2। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 पे पावर n होता है। तो इसमें एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 1 2, 2 एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू हुई 2, तो 2 पे पावर 2 यानी 4। इट मीन्स नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने हुए, 4। पॉसिबल सबसेट्स होंगे कौन कौन से, इसके 4 होंगे। ये ध्यान रखना, मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 5 इज़ द एवरी सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 और 2 लिया, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 लिया, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4। ओके, दीज आर कॉल्ड्स द पावर सेट। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल आप जानते हैं, यूनिवर्सल मतलब होता है कंप्लीट। यूनिवर्सल में क्या आएगा, पूरा पूरा जो भी जितना भी हो। तो इसको समझते हैं, ए यूनिवर्सल सेट इज ए सेट विच हैज़ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू 1 2 3, बी इक्वल्स टू 1 2, ए कॉमा बी कॉमा सी ये दिया हुआ है, सी इक्वल टू 1 कॉमा ए कॉमा 5,
देन अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट लिखते हैं ABC तीनों का, तो तीनों का एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया जाएगा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल U से। U इक्वल टू 1, 2, 3, A, B, C, 5। अब देखिएगा तीनों सेट के एलिमेंट्स U में प्रेजेंट हैं, सो बी कॉल्ड U इज ए यूनिवर्सल सेट। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनियन सेट, यूनियन ऑफ सेट। हमने माना एग्जाम्पल A इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड B सेट को क्या माना हमने 1, 2, A, B, C। तो B फाइंड द A यूनियन ऑफ B। तो A यूनियन ऑफ B यानी A का संग समुच्चय निकाल रहे हैं। यूनियन का मतलब होता है संग समुच्चय। तो इन सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दिया जाएगा 1, 2, 3 A, B, C। अब देखिए इसमें 1, 2, 3 आ रहा है, वो भी इसमें आ रहा है, 1, 2 आ रहा है, देखो 1, 2 आ रहा है, A, B, C भी आ रहा है, तो A यूनियन B। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ B। इंटरसेक्शन टू सेट्स का कैसे निकालते हैं, A और ये जो देखिए उल्टा सा U जो बनाया हुआ है इसको हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन B का मतलब होता क्या है, कॉमन। यदि कोई भी दो सेट दिए हुए हैं A इक्वल टू 1, 2, 3 जो आपको ऊपर दिए हुए हैं वही सेट लिख लिए हमने, B इक्वल टू 1, 2 A, B, C। तो A इंटरसेक्शन B निकालना है, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन सेट्स को हम लिखेंगे 1, 2। ओके, नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B निकल के आ गया। ओके, तो कॉमन जो निकल के आएगा उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा A डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस मीन्स होता है अंतर निकालना, कैसे घटाते हैं, माइनस कैसे करते हैं। A इक्वल टू मान लो दिया है 1, 2, 3, B इक्वल टू दिया है 1, 2, 6, तो A माइनस B फाइंड करना है। तो A में से जब B को माइनस करना है तो A में जो देखिए कितने एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ये 1 और 2 इसमें आ रहे हैं, ये कट हो जाएंगे। अब इसमें A में कितना बचा हुआ 3, तो हमने लिख दिया 3, तो इसको बोलते हैं हम A माइनस B इक्वल टू 3। इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें 6 जो बचा है। दूसरा B माइनस A अगर हमें निकालना होगा तो ये 1 इसमें से इसको माइनस करेंगे B में से A को, तो 1 और 2 माइनस हो गया। अब B में हमारे पास क्या बचा 6, तो B माइनस A होगा हमारा 6। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या निकल के आ गया, कंक्लूजन ये हुआ कि A माइनस B इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस A। ऐसा नहीं हो सकता कि A माइनस B कभी भी B माइनस A के इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ वेन डायग्राम, हम वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम बना कर के भी हम सेट्स को सॉल्व करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन सेट्स आर रिप्रेजेंट बाई डायग्राम्स विच आर कॉल्ड वेन डायग्राम। ये जो आपको रेक्टेंगुलर टाइप में जो दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। दिस इज़ द सेट B। अगर हमने इन दोनों को इस तरह से बनाया गया तो दोनों में ये कॉमन एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। ये जो हमारा साइन लगा हुआ है ये इंटरसेक्शन का है, A नहीं बना है स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, इसमें देखिए A और B को सेट किया गया पूरा फुल, इसको बोलते हैं A यूनियन B। A यूनियन B बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा वेन डायग्राम से समझते हैं, ये है A यूनियन B। A और B दिखा हुआ है। अगर हमें ओनली क्या चाहिए A माइनस B, तो ये जो लिखा हुआ है इधर का पोर्शन इसको छोड़ दिया जाएगा, बीच में जो कॉमन है तो इसको बोलेंगे हम A माइनस B, और इधर वाला क्या होगा बेटा B माइनस A। ओके, सम इम्पोर्टेंट फार्मूलास होते हैं इसके कुछ, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें अगर A यूनियन B में निकालने हो तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B, यानी A और B के कॉमन। ये फार्मूला हमारा यूज़ किया जाता है। इफ़ नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, यानी इसमें कुछ भी कॉमन ना होगा, 5 आएगा यहाँ पर, तब हमारा फार्मूला क्या होगा N A यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB। ओके, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N A इंटरसेक्शन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA यूनियन B। ओके स्टूडेंट, अगर कोई 3 सेट दिए हों, हमें निकालना है A यूनियन B यूनियन C। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स A B और C में
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में जो कॉमन होगा। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड यू। नेक्स्ट वन हमारा आता है कंपोनेंट ऑफ सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट ऑफ, सॉरी, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, द कंप्लीमेंट ऑफ सेट इज defined as the set of elements that are in universal set but not contained in set symbol set A dash B dash C dash and so on। जो कंप्लीमेंट सेट होगा उसको हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे या बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है एंड कोई अदर सेट हमारा दिया है ए इक्वल्स टू 1 2 3, तो हम कंप्लीमेंट सेट कैसे निकालते हैं? ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ओके स्टूडेंट, लास्ट में हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लॉस होते हैं। देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन सी। ओके, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके स्टूडेंट, ओ आर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा बी इंटरसेक्शन ए, ये ऑलवेज इक्वल होंगे दोनों, तो इस लॉ को हम बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी ए यूनियन सी। इनको ब्रैकेट में लिया, पहले इसको ब्रैकेट में लिया। ओ आर और ए यूनियन बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव लॉ, दिस लॉ इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसको फॉलो कर रहा है तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड होता है इंडिपेंडेंट, सॉरी, आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके, तो ए यूनियन ए इक्वल टू ए होगा ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू होगा ए। नेक्स्ट वन है हमारा फोर्थ वाला ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हमारा होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस लॉ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपके फोर लॉ हो गए, ये अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, अगर ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 2 समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में आपको मिलेगी। ओके।